दो नाम आएंगे इसमें, एक एस्टेरॉइड होगा, एक मीटियोर होगा। वो मीटियोराइट कब बनता है मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं और मीटियोराइड्स हैं। पहले आप समझिएगा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। हमने तारे देख लिए, ग्रह देख लिए, उपग्रह देख लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, बहुत ऐसे ऐसे करके पत्थर हैं जो जो भी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो सबके लिए काम कर रही है। इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जो यहाँ पर ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को ध्यान देखिए, ये बेल्ट हो गया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये जो बेल्ट है यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक एक पट्टी है, यहां पर एक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये पत्थर कहां से आए, ये ग्रह के ही भाग हैं जो टूट गए, कुछ विस्फोट हुआ होगा और उसके कारण ये अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह ये हैं आपके, ठीक। अब उल्का पिंड समझिए, मैं इन दोनों को अभी बताऊंगा आपको, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उल्का पिंड का मतलब ये होता है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। जो किसके चक्कर लगा रहे हैं, उल्का पिंड, जो आपके सूरज के आसपास है। अब ये कभी कभी जो पृथ्वी है इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और ये जब आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे बहुत सारे अगर एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर देखें, वो इसकी घर्षण कर देती है, फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं गर्म होकर जल जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन आता है। कई होते हैं जो पहुंच जाते हैं। कई बार ये जल जाते हैं, तो जलते हैं तो ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लाइट दिखेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसे दिखेगा कि ये लाइट पीछे इनकी जा रही है। कई ऐसे पत्थर होते हैं जो पृथ्वी की जमीन पे पहुंच भी जाते हैं, और आप देखेंगे कि धरातल पे गड्ढे पड़ जाते हैं अगर बड़े बड़े पत्थर आ गए तो। इसके अलावा आप एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आकाश गंगा। यहां बहुत सारे लाखों तारे हैं, लाखों तारों का समूह है। तो हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, इसका एक सौरमंडल हमारा छोटा सा पार्ट है। हमारा सौरमंडल जैसे सैकड़ों सौरमंडल इस मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा नाम कैसे पड़ा, हम पुराने जमाने में जाएं तो आकाश, ये कल्पना की गई कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी है, एक रिवर है जिसमें आकाश में प्रकाश बह रहा है, लाइट बह रही है, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। गंगा मतलब हमारी गंगा माता, और आकाश जिसमें लाइट है, तो गंगा में लाइट बह रही है। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसका मतलब यह है कि एक मिल्की वे गैलेक्सी जो हुई, उसी के अंदर हमारा सौरमंडल आता है। मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा और करना चाहूंगा आपके साथ। अब ध्यान से देखिए, मीटेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूं कि क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड। तो मीटेरॉइड्स ये हुआ कि ये स्पेस में मिलते हैं, ये पत्थर छोटे छोटे होते हैं, पेबल्स, जो हमारे आसपास मिलते हैं। और ये जब हमारे ये कहें अर्थ के आसपास आने की कोशिश करते हैं तो जल जाते हैं। तो ये आपको लगेगा शूटिंग स्टार कहते हैं इसे। लेकिन एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, ये एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं, जिसे हमने कहा कि क्षुद्र, ये एस्टेरॉइड्स हैं, ये उल्का पिंड जो हो गए आपके मीटेरॉइड्स हो गए। तो यहां पर ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बेल्ट दिखाई थी, और बड़े बड़े हो सकते हैं और बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं ये आके पृथ्वी में। तो एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स में थोड़ा अंतर अगर बताऊं तो एस्टेरॉइड मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर जो आपके स्पेस में घूम रहे हैं। मीटेरॉइड का मतलब ये होता है कि जब ये पत्थर हमारे पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत होता है इनका, बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, तो ये जल जाते हैं। तो ये शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, ऐसे जैसे ये जल रहे हैं और एक स्टार की तरह दिखते हैं। कई ऐसे होते हैं बहुत, जिसे कहते हैं बिरले, जो अर्थ पे पहुंच जाते हैं। कई ऐसे मीटियोर होते हैं जो अर्थ पे पहुंच जाते हैं, हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं। इन्हीं मीटियोर को हम मीटेरॉइड कहने लगते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं, मतलब पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो आकाश गंगाएं ऐसे बहुत सारे, हमारी एक आकाश